व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल सर, मैं आपको विशाल सैनी वेलकम यार। आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन, जी हाँ चैलेंजिंग क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आज का हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन है, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जो है z, जिसमें उन्होंने बोला कि a की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 है। ओके, हैज अ मैग्नीट्यूड, और वो बोल रहा है z मॉड कितना आएगा, z का मॉड कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हमको देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहता है इफ a इज ग्रेटर देन 0 z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस a माइनस आइटा हैज अ मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि z का मैग्नीट्यूड क्या बन सकता है। ओके, तो आइए पहले z देखते हैं। z जो है वो आपका 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आइटा आता है। ओके, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा कि 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय a माइनस आइटा। एज यू नो a प्लस b का होल स्क्वायर आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगाया। आपको पता है कि आपका आइटा का जो स्क्वायर होता है वो माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर जो है 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा अपॉन a माइनस आइटा। तो यहाँ पर 2 आइटा अपॉन a माइनस आइटा आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस आइटा अपॉन a प्लस आइटा, दैट्स इक्वल टू 2 आइटा ब्रैकेट में a प्लस आइटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज आइटा का स्क्वायर फिर से मैंने बताया ना कि आपका माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आइटा a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ध्यान रखिएगा आइटा स्क्वायर जो होगा माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका जो है रियल पार्ट आ जाएगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ओके राइट। अब उसने बोला कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो उसका मैग्नीट्यूड √2/5 है। मतलब कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो वो रूट में कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2/5। ध्यान से देखिएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जो हमने देखा था कि हमारा जो है z अगर x प्लस आइटा y होता है तो उसका मॉड रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ध्यान से। ओके, तो मैंने ये लिख दिया, यहां तक रब कर दूं। ओके राइट, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिए, और अगर नहीं करा तो प्लीज पॉज करके एक एक स्टेप को अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज है। ओके, अब यहां पर गौर करिए कि यहां पर जो वैल्यू आपकी आ रही है, अगर आप देखेंगे रूट के अंदर, ये देखिए जो आपने नीचे लिखी हुई है, ये आपका 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है, प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2/5। ठीक है जी। अगर मैंने बोला कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं तो आइए देखेंगे क्या होता है। ये आपका 4 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। सिंपल है, क्योंकि 4 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2/5। ये कैंसिल करा आपने, ये यहाँ से आपने कैंसिल करा है, मतलब कि 2/a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करा
तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 5/10, तो मतलब ए स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा, ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि ये आपको क्या दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन 0, आपको ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो इसका मतलब ए मेरा पॉजिटिव आएगा, मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा ए को। ओके राइट। तो यहाँ पर जो है उसने बोला मुझे कि z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा। अब पहले मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, प्लीज आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से लिखिएगा। ओके अब देखिए आपका जो z जो आ रहा था, यहाँ पर देखेंगे आपने जो z लिखा था वो z आपने ये लिखा था कि आपका 2 आइटा अपॉन a माइनस आइटा आ रहा था, राइट। 2 आइटा अपॉन a माइनस आइटा आ रहा था, जिसको आपने लिखा था 2 आइटा, आपने a प्लस आइटा लिखा था डिवाइडेड बाय आपने a स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, जो कि आपका आ रहा था -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ia अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। परफेक्ट है सर। -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2a जो है 2ai अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। a की वैल्यू 3 है, ध्यान रखिएगा, a मेरा पॉजिटिव 3 है, ठीक है। तो यहां पर आप लगाते वैल्यू z की -2 अपॉन कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1, और इधर लगाते हैं तो 2 इंटू 3 आइटा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि z की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी -2 अपॉन 10 आ रही है प्लस 6 आइटा अपॉन 10 आ रही है। ओके तो मतलब आप ये लिख सकते हैं z आपका -1 अपॉन 5 आ रहा है प्लस 3 आइटा अपॉन 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा, कॉन्जुगेट आपको पता होगा कि अगर मैं z को x प्लस आइटा y लिखता हूं तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आइटा y हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, -1 अपॉन 5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर ये वाले पार्ट में, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो z का जो कॉन्जुगेट है -1 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 आइटा आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी आ रहा है। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पर ये देखते हैं और ऑप्शन ये चूज कर देते हैं। ध्यान से देखना है, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका z है x प्लस आइटा y में, तो z का कॉन्जुगेट बन जाता है x माइनस आइटा y। अगर आपका z जो भी आपका आ रहा है वो x माइनस आइटा y आ रहा है और उसका कॉन्जुगेट करना है, तो तब वो आपका x प्लस आइटा y हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आ रहता है, -1 अपॉन 5 -3 आइटा अपॉन 5। तो ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी। आई होप आज का जो क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सर सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। मैंने आपके लिए जो चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है, प्लीज आप मेरे चैनल में जाके वो क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। Thank you so much guys, once again thank you so much, all the best।